पीके मैथ सॉल्यूशन में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग वर्ग यानी स्क्वायर संबंधित कुछ क्वेश्चन पढ़ेंगे जो यूपी टेट या सी टेट सुपर टेट एग्ज़ाम में इस टॉपिक से जो प्रश्न आते हैं। देखिए, इसी वर्ग को हम स्क्वायर अंग्रेजी में कहते हैं। तो इसका क्षेत्रफल, पहले वर्ग का क्षेत्रफल होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणे भुजा, यानी वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणे भुजा। वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणे भुजा। ये जो फार्मूला है आपको याद होना चाहिए। यदि फार्मूला याद है तो सवाल लग सकते हैं। अब देखिए, वर्ग में यदि पूछ दे वर्ग के चारों कोणों का मान, वर्ग के चारों कोणों का मान होता है 360, यानी सब 90-90 का होता है। तो वर्ग के सभी कोणों का मान 360 अंश होता है। तो आपका ये सूत्र जो है आपको याद हो जाना चाहिए। अब देखिए, हम लोग क्वेश्चन पहला हल किया जाएगा। एक वर्गाकार मैदान की भुजा 5 मीटर है, तो उस वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल और परिमाप आपको ज्ञात करना है। तो वर्गाकार मैदान यानी यह मैदान वर्गाकार यानी वर्ग है, तो वर्ग की भुजा दे दिया है 5 मीटर। जब वर्ग की भुजा दे दे तो क्षेत्रफल पूछता है तभी निकाल लेंगे आप, और परिमाप पूछेगा तभी। देखिए, तो वर्ग का यहाँ लिखेंगे आप लोग, वर्ग का यानी मैदान कैसा है वर्गाकार, यानी वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल लिखेंगे आप लोग भुजा गुणे भुजा, यानी यही सूत्र में लिखवाया गया है। तो भुजा 5 गुणे फिर भुजा 5 गुणा कर लीजिए आप लोग। 5 का 5 में करेंगे तो 25, और जो क्षेत्रफल होता है उसको वर्ग में लिखते हैं, वर्ग मीटर, यानी इसका क्षेत्रफल आ गया 25 वर्ग मीटर। यानी भुजा का क्षेत्रफल यानी वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणे भुजा, यानी भुजा का भुजा में गुणा कर देते हैं, और 25 वर्ग मीटर, यानी क्षेत्रफल हमेशा वर्ग मीटर में लिखा जाता है। परिमाप पूछता है तो वर्ग का परिमाप मैं फार्मूला आपको सबसे पहले लिखवा दिया हूँ। ये हो जाएगा, इसका वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणे भुजा, 4 गुणे भुजा, यानी 4 गुणे भुजा कितना भैया 5 दिया, 5 यहाँ लिखिए भुजा के यहाँ। तो 4 का हम 5 में गुणा कर देंगे, 4 पचे 20 मीटर, यानी परिमाप वर्ग में नहीं लिखा जाता है, मीटर सिर्फ हो जाएगा 20 मीटर। यानी वर्गाकार खेत मैदान का जो क्षेत्रफल है वो 25 हो जाएगा और परिमाप जो है 20 हो जाएगा। इसी क्रम में आपका क्वेश्चन दूसरा आपका है, एक वर्ग का परिमाप 4a+8 इकाई है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ पर वर्ग का परिमाप दे दिया है और क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आप जानते हैं जब तक भुजा नहीं आएगी वर्ग की तब तक हम क्षेत्रफल नहीं ज्ञात कर सकते, इसलिए हम वर्ग के परिमाप से भुजा ज्ञात करेंगे। लिखेंगे यहाँ पर आप लोग वर्ग का परिमाप दिया है 4a+8। इसका सूत्र होता है वर्ग का परिमाप का 4 गुणे भुजा, 4 गुणे भुजा बराबर 4a+8। तो 4 गुणे भुजा बराबर, इसमें 4 कामन मिल रहा है। देखिए 4 यहाँ पर भी 4 दूना के 8, तो 4 कामन ले लेंगे, 4 से 4 भाग दे में कट जाएगा, तो a अब प्लस 4 दूना के 8 2। अब भुजा ज्ञात करना है तो भुजा बराबर 4 ब्रैकेट में a+2 बटा, ये 4 यहाँ चला जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, तो भुजा बराबर आपका आ जाएगा a+2, भुजा आ गया a+2 इकाई।
तो हमको भुजा से मतलब नहीं, हमको इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा गुणे भुजा, यानी भुजा आपका आ गया a+2 एक बार, फिर a+2 दो बार, यानी इसका हम इसमें गुणा कर देंगे तो यह 2 बार तो a+2 का वर्ग, यानी ये सूत्र बन गया a+b का वर्ग। तो इसका सूत्र को फिर विस्तार कर देंगे आप लोग, a का वर्ग प्लस 2 अपने ओर से पहला पद गुणे दूसरा पद प्लस दूसरे पद का वर्ग, ये हो जाएगा a² और 2 दूना के 4a और प्लस 2 दूना के 4, यानी आपका आ गया a² प्लस 4a प्लस 4 वर्ग इकाई, यानी क्षेत्रफल हमेशा वर्ग में लिखा जाएगा, वर्ग इकाई आपका आंसर हो जाएगा, यानी a² प्लस 4a प्लस 4 वर्ग इकाई। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, यदि आप लोग सब्सक्राइब न किए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी क्रम में आपका अगला क्वेश्चन है, एक वर्ग की भुजा 5 कड़ी में 2 मीटर है, तो उस वर्ग के विकर्ण की लंबाई क्या होगी। अब देखिए वर्ग के विकर्ण की लंबाई पूछा जा रहा है, यहाँ लिखेंगे वर्ग के विकर्ण, वर्ग के विकर्ण की लंबाई, वर्ग के विकर्ण की लंबाई होती है यानी भुजा गुणे कड़ी में 2, यानी भुजा में हम कड़ी में 2 से गुणा कर देंगे, हम वर्ग के विकर्ण की लंबाई प्राप्त कर लेंगे। तो भुजा आपका है 5 कड़ी में 2 और गुणे कड़ी में 2, अब ये हो जाएगा 5 गुणे और कड़ी में 2 गुणा, जब कड़ी में होगा तो कड़ी में 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 5 गुणे कड़ी में 4 का वर्गमूल 2 होता है, अब गुणा कर लीजिए 5 दूना के 10, ये 10 मीटर हो जाएगा, यानी आपका आंसर हो जाएगा 10 मीटर, यानी वर्ग के विकर्ण की जो लंबाई हो जाएगी वो 10 मीटर हो जाएगा आपका। इसी क्रम में क्वेश्चन आपका अगला है, एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई a मीटर है, तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग जो तीसरा पढ़े उसमें जो भुजा दे दिया था तो विकर्ण की लंबाई ज्ञात करना था, इसमें विकर्ण की लंबाई दिया है और वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। जब विकर्ण की लंबाई दिया रहे तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे भुजा 1/2 गुणे यानी विकर्ण की लंबाई का वर्ग, विकर्ण की लंबाई का वर्ग हो जाएगा, विकर्ण की लंबाई का वर्ग, तो ये हो जाएगा आपका 1/2 गुणे विकर्ण की लंबाई आपकी है a, तो a का वर्ग, इसमें गुणा कर लेंगे आप लोग, ये हो जाएगा 1/2 a² आपका हो जाएगा वर्ग मीटर, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 a² वर्ग मीटर। इसी क्रम में आपका अगला क्वेश्चन है, पांचवा है एक वर्गाकार खेत का परिमाप 400 मीटर है, तो उस वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल, यहाँ परिमाप दिया हुआ है और क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो परिमाप दिया है, जिस परिमाप से हम भुजा को ज्ञात कर लेंगे और जब भुजा आ जाएगी तो वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा भुजा गुणे भुजा, आपका वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। और ये सवाल हम लगा चुके हैं, तो हम ये चाहते हैं कि इस सवाल को आप लोग लगाकर मैसेज यानी कमेंट करिएगा, कमेंट में लिख कर भेजिएगा आप लोग इसका आंसर कितना होगा। ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। नमस्कार, अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे।